समस्या देश नहीं है, समस्या हम ही है। समस्या मोदी नहीं है, समस्या हम ही है। समस्या योगी नहीं है, समस्या हम ही है। समस्या कलेक्टर नहीं होता है, समस्या हम ही होते हैं। समस्या डीएम नहीं होता है, समस्या हम ही होते हैं। समस्या गांव का प्रधान नहीं है, समस्या हम खुद होते हैं। क्योंकि हमें ये पता है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं है। अगर आज मोदी बैठा हुआ है, आज अगर योगी बैठा हुआ है, तो हमारा ही, हम लोगों का ही देने हैं। नहीं तो वहां पर नहीं बैठते। अगर उन्हें बैठाने वाला कोई और नहीं है, यही जनता बैठाने वाला है। और गांव में जो प्रधान बैठा रहता है, जो प्रधान बना होता है, वो कोई और बनाने वाला नहीं होता है। उस गांव के रहने वाले लोग ही बना के रखे रहते हैं। यानी कि ये प्रधान बेहतर था, इसलिए गांव वाले ने बनाया उन्हें। और योगी को अगर कोई कुर्सी पे बैठाया है, तो यही पब्लिक बैठाई है। पब्लिक ने बेहतर समझा, इसीलिए बैठाया। आज मोदी जो अपने कुर्सी पर बैठे हैं, पब्लिक ने सोचा कि अच्छा है, इसीलिए बैठे हैं। इसीलिए गांव को जो प्रधान होता है, इंसान सही चुनाव चुनकर ही उसे चुनता है, तभी उसे अपना प्रधान बनाता है। आप गौर करिए, आप उस प्रधान को बना रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी के लिए आया है, जो तुम्हारे हर काम के लिए काम आने वाला है, तभी तो आपने बनाया है। नहीं तो आप कभी ना बनाते किसी प्रधान को। मैं आपको प्रधान के बारे में बताना चलने जा रहा हूँ। आज लोग उसी प्रधान को प्रधान बनाते हैं जो लोगों को दारू पिलाते हैं, जो लोगों को दारू पिलाते हैं। और यकीन जानो, जो दारू पिलाता है, और यह हराम भी है, दारू पिलाने वाला जो होता है, तो यकीन जानो, जो दारू पिलाकर तुम्हारे मर्दों को घुमाता है, नचाता है, तो यकीन जानो वो मर्द होता है। जब मर्द घर पे आता है, वही मर्द बीवियों को भी गाली देता है, वही मर्द अपने माँ बाप को नहीं पहचानता है। सोचिए, उसको ऐसा नशा कराया जा रहा है कि उस नशे के जरिए से अपने बीवी बच्चों को भूल जा रहा है, उनकी इज्जत करना और एहतराम करना भूल जा रहा है। तो बताओ, जब प्रधान बन जाएगा तो तुम्हारे साथ क्या करेगा? वो कभी कुछ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? इसके लिए क्योंकि तुम्हारे पति पहले ही उसका खाकर बैठ गए हैं। कुछ औरतें भी होते हैं जो 1000-2000 लेकर वोट देते हैं, जो पैसे देकर वोट देते हैं, जो पैसे लेकर वोट देते हैं। तो वोट देने के बाद जो प्रधान बनता है, वो गांव में कुछ नहीं करेगा। और जो बिना पैसे दिए जीत जाएगा, तो यकीन जानो वही तुम्हारा काम करेगा। क्योंकि उसे ये पता है कि आज समाज ने मुझे जो चुना है, हमारे गांव वाले ने हमें जो चुना है, हमें इसलिए चुना है कि मैं कुछ बेहतर कर जाऊं, मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा कर जाऊं। अगर जो देने वाला, जो पैसे देने वाला है, जो बांटने वाला है, जो वोट को खरीद रहा है, उसको तो ये बात मालूम है ना, मैंने लोगों को खरीदा है, मैंने लोगों को वोटों को खरीदा है, पैसे दे दे के खरीदा है। बोलो, जो पैसे पहले ही खर्च कर दिया है, तो तुम्हारे ऊपर अब क्या खर्च करेगा? और जो इंसान बिना पैसे खर्च किए, अगर तुमने उसे जिता दिया है, जो इंसान तुम्हारे ऊपर खर्च ना करता हो, जो तुम्हें सिर्फ नसीहत देता हो, जो तुम्हें सिर्फ हिदायत देता हो, जो तुम्हें सही रास्ता ही बताता हो, वो सिर्फ यही कहता हो कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, जो जितना योजनाएं आएंगे, हर योजना में तुम्हें शामिल करेगा। ऐसा कहने वाला जो प्रधान होगा, तुम उसका साथ दो और उसके साथ रहो। और जो प्रधान तुम्हारे घर में पैसे देकर, लालच दिखाकर तुम्हारे शोहरों को शराब पिलाकर वोट मांगे, तो उसे कभी वोट मत देना। क्योंकि अगर तुम वोट दोगे ना, तो यकीन जानो और तुम्हारे ऊपर एक जानते हो खतरनाक इंसान बनकर मुसल्लत होगा। वो एक इतना खतरनाक मुसल्लत होकर तुम्हारे ऊपर आएगा कि तुम उसके कलाम नहीं कर पाओगे, तुम उससे बात नहीं कर पाओगे। तुम डरते रहोगे कि मैं इससे बात करूंगा तो किस मुंह से कर सकूंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? इसलिए नहीं कर पाओगे, तुमने तो पहले ही पैसा लेके खा चुका है। और जिसे जो तुमको पैसा नहीं दिया है, अगर तुमने उसको वोट दिया है, तुम अपने सर को ऊंचा कर कर, अपनी जुबानों को ऊंचा करके उनसे तुम कह सकते हो कि मैंने तुम्हें वोट दिया है, मैंने तुम्हें जिताया है, तुम मेरा ये काम करो। क्योंकि जानते हो, जब ये तुम कहोगे तो वो करेगा। आज लोगों के अंदर लोग कहते हैं कि समस्या हमारा प्रधान ही है, लोग कहते हैं समस्या हमारा देश है। नहीं नहीं दोस्तों, समस्या हम लोग खुद बने बैठे हो। क्योंकि हमारे पास तो नॉलेज ही नहीं है, हमारे पास अकल ही नहीं है। वो अकल नहीं है जो सही और गलत के बारे में पहचाने। हमारा अकल तो वो काम करता है जो शैतानों वाला काम है, जो इसे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, यानी कि शैतान का साथी शैतान ही होता है। जो इंसान शैतान का साथी जब बन जाता है, तो वो शैतान वाला ही काम करेगा ना। जब तुम शैतान का साथी बन जाओगे, तो जो
तुम जिसका साथ दोगे वो भी तो शैतान होगा ना। यकीन जानो अगर तुम शैतान का साथ दे रहे हो, शैतान के साथ तुम जुड़े हुए हो, तो यकीन जानो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम हमेशा जिल्लत की जिंदगी जीते रहोगे। यकीनन तुम ठोकरे पे ठोकरे खाते रहोगे। तुम्हारा काम कहीं सुना नहीं जाएगा, तुम्हारे बातें कहीं मानी नहीं जाएगी। अगर तुमने अपने दिल से, अपने दिमाग को सोचकर जिसको अपना बनाओगे, यकीन जानो हर मुसीबत में, हर घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। कहीं किसी भी मुसीबत हो, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अगर तुमने शैतान का साथ पकड़ लिया, यकीन जानो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो तुम्हारे लिए आया है, कोई भी हो, उसकी इज्जत करो, उसका एदबो एहतराम बनाओ, उसको अपना बनाओ और उसको वही मानो जो दर्जे पर मुसल्लत है।